दीवाने से हो गए नजारा वो हर सू है मिटवा ओ ये मौसम का जादू काबू के संग तोरी काबू है मिटवा नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा वो हर सू है मिटवा ओ ये मौसम का जादू काबू के संग तोरी काबू है मिटवा नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए नजारा वो हर सू है मिटवा ओ ये मौसम का जादू काबू के संग तोरी हाँ ग्रीन ग्रीन कलर का जो भेजा है हाँ सेम दोनों तरफ से बैक से ओपन कर देना बैक से बस ब्रॉड मुझे इतना ही चाहिए इससे कम मत करना ब्रॉड जैसे कि दिख रहा है ना ब्रॉड इतना ही डीप 9 इंच कर देना आगे पीछे दोनों तरफ से लेना तो दोनों कपड़ा मिला के मुझे अच्छा खूब सुंदर चाहिए सूट मैंने वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तुम तो बना के मुझे मेरे को लगता है जब मैं मरूंगी तब चढ़ाओगे मेरे ऊपर वो सूट किलो दीदी ऊपर जाकर के पहन लेना ये सूट इसलिए अभी मेरा ही कपड़े का तो मैं एक अच्छा डिजाइन अपने हिसाब से बना दूँ ठीक है चलो ठीक है बस मुझे गला ने थोड़ा खुला हुआ चाहिए रहेगा जैसे ब्रॉड गले रहते हैं जो हमारा समाज था वैदिक काल से ही देखे सीखने मिलेगा डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में एक वुमन को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं यू गेट टू सी दैट during this session. If I am to begin with sharing my experiences, I think as a woman दो चीज़ें होती हैं जो बहुत important होती हैं. टॉपिक जो मेरा है उसमें एक शब्द है जो कहते हैं मेंटोरशिप उसका हिंदी का अनुवाद कोई बताएगा मुझे मेरे स्पीच से पहले आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड सिस्टरहुड फाइनेंस लिटरेसी एंड ये सब जो That is when we'll get a little hands-on with it. So that made me take the plunge. So this was, so that made me start with the IMC, went into wealth advisory. We are at Amway India. We are, you're happy to know that most of our distributors of Amway products are women. 60% of them are women. Okay, so we are doing our bit in ensuring, and we've got one of our top women entrepreneurs, Amway business owner Sheena Chawla here, and she will soon address you.
and you hear, how she has impacted she created a niche for herself and, impacted thousands of women in her own group. Now, what we do is, there was a national policy on skill development and entrepreneurship in 2015 from the Government of India, and Amway India partnered directly with that. And by virtue of that, we are giving unlimited free training to a lot of our ABO Amway business owners, which includes ladies. And so we are ensuring, that we are completely aligned to the national government policies. We are also, beyond business, we take our CSR very seriously. And we have got 2 active projects called Nari Shakti and Pahal running very successfully. And this is completely aimed at women from the marginalized communities. तो उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है। आज हम समाज की महिलाएं सदियों से विभिन्न रूढ़िवादियों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और सामना करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम शिक्षा जगत में यदि देखते हैं तो हम शिक्षा के कार्यस्थल में भी सामाजिक परंपराओं को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम व्यवसाय में देखें कि हमारी बहनें व्यवसाय कर रही हैं तो निश्चित वहाँ भी वो मेहनत करके और आगे बढ़ रही है। हर एक विधा में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बहुत मेहनत से संघर्ष से आगे बढ़ती हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% का आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के बाद में हमारी बहनें सिर्फ राजनीति ही नहीं, हर डिपार्टमेंट में यदि हम देखना चाहें तो हमारी बहन बेटियां महिलाएं आगे inspirational. I hope you enjoy this panel and I'll take it forward. So just to begin with a small introduction, I don't think I will be able to do the justice to the introduction, but I will lead a little bit. So Ms. Bharti experience. मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। मेरी शादी कर दो, बच्चे कर दो, एंड आई वाज मैरिड टू अ जॉइंट फैमिली। करते करते काफ़ी साल निकल गए, 10 साल निकल गए। इवन दो आई हैड डन माई ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी, मेजर में करा था मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, एंड बट उसको फॉलो करने का टाइम नहीं मिला। एंड वो करते करते फैमिली को संभालते, हस्बैंड को देखते, आई वॉज ओवर 100 kgs एंड दैट इज़ व्हेन आई वाज डायग्नोस्ड विद थायराइड। और मुझे लगा कि मुझे हमेशा के लिए दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे उससे बचना है। एंड मैंने उस टाइम तक उससे पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे आई वॉज हिट फ्रॉम द बैक और मेरा बैक इफेक्ट हुआ था। तो दैट इज़ वेयर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू न्यूट्रोलाइट, और वहाँ की मैंने उनके सप्लीमेंट्स खाए एंड इट वुड रियली हेल्प मी टू कम बैक टू माई नॉर्मल उसमें। एंड तो आई वॉज कंज्यूमिंग दोज सप्लीमेंट्स मैं ले रही थी, आई वॉज एसोसिएटेड विद एमवे न्यूट्रोलाइट, एंड काफ़ी मुझे उनसे हेल्प मिल रही थी उन सप्लीमेंट से। और जब थायराइड डिटेक्ट हुआ तो मुझे लगा कि अब क्या करूँ। सो दैट इज़ द टाइम मैंने बहुत स्टडी जैसे करा, मेक गुड यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। तो मेरे पास कंप्यूटर था, तो मैंने कंप्यूटर में बहुत स्टडी करा, गूगल का फ़ायदा लिया, एंड मैंने आई स्टार्टेड डूइंग सम, उसमें सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज, तो आई स्टार्टेड विद एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स अगेन आई टुक सपोर्ट, वेरी गुड सपोर्ट। बस देखिए हमारे हर घर में किचन है और उस किचन में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने खान पान पे पूरा फोकस करा, जहाँ जहाँ पे मैं अपने खाने से निकल सकती वहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन का सपोर्ट किया। सो ऑल दिस थिंग्स विद इन 3 months ऑफ प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, जो हमारे 6 पिलर्स होते हैं उस पर मैंने काम करा। एंड इन 3 months आई वॉज एबल टू रिवर्स माई थायराइड। और वो दिन और आज का दिन, एवरी 6 months आई गेट माई टेस्ट और मेरे बिल्कुल सही आते हैं रिपोर्ट्स। बट कुछ ना कुछ ऐसे करता चलता रहता है। देन आई वॉज डन विद मेरे को लिगामेंट, मेरा पाँव मुड़ गया, मेरे 2 टाइम वहाँ पर सेम जगह पे हेल एंड फ्रैक्चर हो गया, एंड वहीं पर ही मुझे लिगामेंट इंजरी हुई। एंड फॉर 2 years मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई टू भोपाल, बट नोबडी वाज एबल टू उसको एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मुझे पेन जाएंगे। तो मतलब मेरा जो पाँव था इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कह सकते हैं पूरा डबल रोटी जैसा इतना मोटा हो गया था।
एंड मेरे से चप्पल नहीं पहनी जाती थी, जूते नहीं पहने जाते थे, मेरे से चला नहीं जाता था, आई वॉज इन अ वेरी बैड शेप, पेनफुल, और मैं रोज रोज थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड फाइनली मुझे एक चीज़ हुआ कि उन्होंने बताया कि आपके इट वॉज अ सिंपल थिंग, आई हैव अ फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट की वजह से मेरे जूते प्रॉपर मेरे को समझ में आया, डायग्नोज हुआ कि फ्लैट फुट है, तो आई स्टार्टेड वेयरिंग प्रॉपर शूज़, प्रॉपर जो सेल्फ जो एक्सरसाइज है, मसाजेस हैं, जो मैंने वो करना शुरू करा, एंड दैट इज वेयर आई केम आउट विद दिस होल आइडिया ऑफ फ्लेक्सिमूव। किसी ना आइडिया आए और उसको यूज़ करो। फ्लेक्सिमूव इज ऑल अबाउट पीपल विद लिमिटेशंस, बैक पेन है, हम बहुत ओवरवेट है, हम दौड़ नहीं सकते, हम एक्सरसाइज कैसे करें, या लेडीज है जा ही नहीं सकती हैं, दैट इज वेयर दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन ऑनलाइन कम्युनिटी, एंड कोविड वॉज अराउंड दैट टाइम फ्रेम। तो ये ऑनलाइन कम्युनिटी हमारी स्टार्ट हुई, एंड जस्ट इट इज एवरीथिंग स्टार्टेड विद माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने पहले खुद पे ट्राई करा, उसका सोल्यूशन मुझे मिला, और फिर देन I was able to help others also with that, and that is how my journey started with this community Live 365, and बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों को हेल्प करते हैं और उनसे हमें लगता है कि हम ये कर पा रहे हैं, हमारी लाइफ चेंज हो गई। बिकॉज जब मेरी लाइफ चेंज हुई तो मुझे लगा मैं दूसरों को भी कर सकती हूँ, एंड बहुत अच्छा इससे रिस्पॉन्स आ रहा है, और बहुत लोगों को हम पैन इंडिया हेल्प कर पा रहे हैं, स्पेशली व्हेन पीपल वर 60 years 70 years वेट लूज करते हैं। लाइक वन लेडी हु हैड नी सर्जरीज, उनका नी हो गया, बट नी सर्जरी में उनका 8 किलो वजन बढ़ गया। अब वो ना चल सकती हैं, ना दौड़ सकती हैं, ना जिम जा सकती है, उनका वेट कैसे कम करें? तो उनको चेयर पे बैठा के हमने उनका 8 किलो वजन कम करवाया। तो जब आदमी सक्षम होता है खुद से अपने आप को हील करने के लिए, विच इज़ एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर होम, कंफर्ट ऑफ योर होम, वो सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू बी मोर अवेयर, एंड भगवान ने बहुत अच्छी बॉडी बनाई है जो खुद रिपेयर कर जाती है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लवली सीना मैम, जैसे यहाँ पे सब महिलाएं बैठी हैं, और किसी ने बोला भी था कि सबसे बाद में हम खाना खाते हैं या सोचते भी नहीं है। तो आज सुबह कितने लोगों ने क्या क्या खाया? क्या खाया मैम? भाजी वड़ा और पोहा। ओके, वेरी नाइस। और किसी ने कुछ क्या खाया? मैडम तो हाथ ही ले रहे हैं, हम तो कुछ खाए ही नहीं। 80% है चाय और ब्रेड या चाय और टोस्ट खा लेंगे, राइट? तो हम सब भी ऐसे ही हैं। मेरा भी शुरुआत पहले 1 कप चाय से होती थी, एंड व्हाट आई रियलाइज कि हम लाइक ऑल एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर किचन ओनली, एंड ऑल सॉल्यूशंस कम फ्रॉम आवर किचन ओनली। और हमारी पूरी बॉडी का जो कहते हैं ना, कहानी एक लाइन है अपने मुहावरा की, सारी समस्याओं की जड़ हमारे पेट से शुरू होती है, राइट? तो वो समस्या जो है, दैट इज ऑल अबाउट ईटिंग राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट कॉम्बिनेशन। इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? तो गट हेल्थ वही है कि हम किस टाइम पे क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, और सही टाइम पे। तो मॉर्निंग में आपको सही न्यूट्रिशन लेना है, तो आपको बैलेंस्ड फूड खाना बहुत जरूरी है। तो रात को आप खाओ नहीं खाओ, पर दिन में क्या खा रहे हो, उठने के आधे घंटे बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द गट हेल्थ इज ऑल अबाउट। लवली, थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी को और इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई एम श्योर शीना मैम कैन हेल्प योर गट। UNICEF is an organization you must be aware about, who's working for children specifically. And my experience of working in this field is like from one end to the other end, I would say. Starting from child development, moving to nutrition. I had a background of child development and nutrition from the education sector. The thing is, people don't understand nutrition. Everybody thinks that they know nutrition. So what is there to be told to them? उनको क्या आप अलग बता देंगे? हम तो हर कोई अच्छा खाना खाते हैं, सबको लगता है कि आप अलग क्या बता दोगे? We know, and Google is something which is doing a lot of damage to nutrition, I would say, because lot of things is available on Google which is actually not right at times, and people adopt without understanding the core of nutrition. So that's a challenge. For my what I start when I started working as a trainer in one of the government institution, and my challenge was to train elderly women who were working in the system. So changing elderly people who have their own mindset and their own experience, it's not so easy. So that was my first challenge. So I have to adapt to the way I look, to the way I dress, to the way I speak. So that's how I started. That's my experience in the field. Lovely. Then Thank you. sector, yes. On their nutrition, 1 out of 2 women in India, in MP, specifically in MP, is anemic.
So a person who is anemic will not have the capacity to deliver the best. आप अगर खून की कमी से पहले से ही सफ़र कर रहे हैं, आपका ना ब्रेन उतना रिजल्ट देगा, ना आपकी बॉडी उतना साथ देगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट. सो फॉर दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जिसमें इन्होंने बोला था कि विमेन हम लास्ट में खाते हैं, क्यों? वी ऑल्सो प्लान फॉर आवरसेल्फ ना, कि हम भी अच्छा खाएं. सबके लिए जो बना रहे हैं, इट्स नॉट दैट कि आप अपने लिए ना बनाएं. हम क्या सोचते हैं, उन्होंने खा लिया तो थोड़ा बचा, कौन फिर से मेहनत करे, कम पड़ गया तो नहीं. आप अपने लिए भी एक्स्ट्रा सोच के रखिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है जो लोगों को पसंद आ सकती है, घर में बच्चे पसंद करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी तो एक्स्ट्रा बनाइए. भले एक लोगों का बच जाए, किसी को खिला दीजिए, लेकिन अपने लिए भी रखिए. एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ. Lovely. Thank you so much and very very सकता है, कैसे होगा. और जब मुझे पता चला कि उसको क्लाइम करने के लिए नेपाल गवर्नमेंट से परमिट लेना होता है, तो परमिट ऐसे आसानी से नहीं मिलता. यू हैव रेफरेंसेस या रिसोर्सेज जो उसका परमिट दिलाए, आपकी गवर्नमेंट हो या आपका कोई बिजनेस पर्सन जो उस डेजिग्नेशन में हो, जो वहाँ से बात करके मुझे परमिट दिला सके. तो उसके लिए मैंने 4 साल बहुत संघर्ष किया. मैं रेडी थी, जो भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एवरेज जाने के लिए. मैंने माउंटेनिंग के कोर्स किए हुए हैं, बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग, MOI भी किया है. अभी मैं बिगनर माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देती हूँ. और जो हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट है माउंटेनिंग के, 5 इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं, तो वो लोग मुझे एज ए इंस्ट्रक्टर इन्वाइट भी करते हैं कोर्सेज के लिए. तो बट जब मैं रेडी थी, लेकिन फिर भी मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास परमिट नहीं था. तो कई बार हम तैयार होते हैं लेकिन हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, यही हम उसको कहेंगे. तो 4 साल मुझे लगे उस परमिट को लेने के लिए. उस परमिट में मुझे नहीं पता था कि वो कौन से साल पे मिल जाएगा. तो हर साल मैं अपने आप को प्रिपेयर रखती थी. मेरी स्टडी भी थी, मैंने फिजिकल एजुकेशन किया है यहीं भोपाल से. तो कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस आती थी, और उसके बाद मैं ये परमिट के लिए डोर टू डोर, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे जिनके पास मैं जा सकती हूँ, जिनके रेफरेंस मैं ले सकती हूँ, उनके पास मैं जाती थी. और ये बहुत ईजी होता है कि यार आप तो, जैसे मुझे जिनसे भी मिलती थी, जिनको मैं अपने आइडिया बताती थी, जो नहीं कर सकता वो, अरे तुम तो इतना अच्छा काम कर, मतलब इतना अच्छा सोचा तुमने, इतना अच्छा स्टेट को प्रेजेंट करने वाली हो, तो तुम्हें तो कोई भी मदद कर देगा. और एक और बात की, अरे तुम तो फीमेल हो ना, तुम्हें तो आराम से सपोर्ट मिल जाएगा, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तो ये कहना कि हम इतना जो हम कहते हैं ना, कैसे बताऊँ मैं, कि आप इतना बताते हो कि हम इतना कर रहे हैं फीमेल के लिए. आज सशक्तिकरण, कि सशक्तिकरण इतना ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ये थॉट अभी भी इनके मन में है कि आप फीमेल हो, आपको तो कोई भी कर देगा. मतलब आपने जो काम किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. आप फीमेल हो इसलिए आपको ये सपोर्ट मिल गया. लेकिन एज अ फीमेल मैं किसी लीडर के घर के सामने तपती धूप में उनका इंतज़ार करती रही 1 हफ्ते 2 हफ्ते. एज अ फीमेल मुझसे किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा, और आज वही लोग इनवाइट भी करते हैं अपने इवेंट में. तो दिस इज़ द डिफरेंस जगह है मध्य प्रदेश की, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. और मैंने सपना देखा कि मैं हाईएस्ट पीक पे जाऊँगी. तो जब मैं किसी से मिले, मतलब मैं किसी को बताती नहीं कौन वो पर्सन है, बट जिसकी मैं मिलने गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे ये परमिट चाहिए, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें. और जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो काफ़ी नामी हैं और उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं आसपास, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम मतलब कहाँ से हो. ठीक है, मेरे से अगर आप प्रॉपर आप चुकंदर खाओगे, आप पालक प्रॉपर खाओगे, क्योंकि खाना हमारे घर में कैसा बनता है, कितने लोग ये पूछते हैं कि बेटा आज पालक खाओगे, आज भाई हीमोग्लोबिन कम, आज पालक बनाना है. ऐसे नहीं पूछा बोलते कि आज हमारे खाने का क्या मन है, आज क्या टेस्टी बनाना है. It was an opportunity for me. I refused for the first time. Sacrifice a lot for the family, what I realized, and men also do that, but for women बहुत कम opportunities मिलती हैं और उसमें भी हम फिर छोड़ देते हैं. So that क्योंकि मैंने बहुत सारे international offers भी छोड़े because I wanted to be with my family and be with them when they need me the most. लेकिन जैसे जो opportunities मैंने grab की वो था, जैसे when I got the position as a consultant for division. First consultant for the division was Jabalpur and Rewa division, and I was supposed to take care of 16 districts. When I landed in Jabalpur, जब मैं पहुंची स्टेशन पे, वहाँ पे बड़ा chaos था, some riots हो गए थे, and I thought कि गंदगी सब जगह, पान और जो गंदगी थी, it was horrible. मैंने सोचा कि सेकेंड ट्रेन से वापस चली जाऊँगी, मुझे नहीं काम करना है ये. फिर मैंने सोचा नहीं, ये लोग सोचे कि डर के भाग गई.
तो let me do good work so that they remember कि हाँ कोई लड़की थी जो कुछ काम करके गई थी. I started working and believe me, मैं दूसरी बार पीछे मुड़ के नहीं देख पाई क्योंकि उसके बाद every year I was assigned a new division. So जबलपुर रीवा के बाद फिर मुझे इंदौर डिवीजन मिला, उज्जैन डिवीजन मिला, रीवा ग्वालियर लाउडली. मैं कभी डरती नहीं थी सोचने की 10 लोग बैठे इनके साथ. लोगों से बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा अपना बिजनेस है और बिजनेस करने के बाद बिजनेस भी मेरा जैसे अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया शॉर्ट में सुना के स्टोरी. मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी 18 साल की उम्र में. मेरा ग्रेजुएशन हो गया था लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ परिस्थितियाँ from their schedule to join us here and engage with the audience on such crucial matter of importance related to women entrepreneurship and empowerment. It has truly inspired each and everyone today. I would like to thank Amway for associating with CRI for this conference, and we appreciate your dedication to empowering women through an unparalleled opportunity. I would like to acknowledge SysTech for hosting the event at their campus. Without their support, it would have been impossible. And to conclude with, I would like to express my heartfelt appreciation to the audience for supporting us throughout this conference. Now, I would like to invite all the attendees to